मॉर्निंग बच्चों, आज हम गणित का पढ़ेंगे गुणनखंड एवं गुणज। उसके अंतर्गत आज पढ़ेंगे गुणनखंड, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और सहभाज्य संख्याएं। आइए पढ़ते हैं गुणनखंड। गुणनखंड को समझेंगे कि किसी संख्या को पूरी तरह से विभाजित करने वाली संख्या है, उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। गुणनखंड को अपवर्तक भी बोलते हैं। जैसे कि मैं एक संख्या लेता हूँ 8, तो 8 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 4, 8। यानी ये चारों संख्याएं 8 को पूरी तरह से विभाजित करता है। यहाँ पर ध्यान देना है कि 1 जो है सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है और वो संख्या स्वयं अपना गुणनखंड होता है। तो यहाँ पर 1 जो है सभी संख्याओं का गुणन होता है और वो जो संख्या स्वयं है वो खुद का गुणनखंड होता है। चलिए, इसके बाद है सम संख्या। वह संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित होता है सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, ये संख्या सम है। मान लीजिए बड़ी संख्या है 5662, 7900, इस तरह की संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसकी इकाई को देखेंगे। इस इकाई में 2 है और इसकी इकाई में 0 है। तो ये जो संख्या है सम संख्या है। क्यों? जिसकी इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो जो संख्या है 2 से विभाजित होती है, इसलिए इसकी इकाई में 2 है और 0 है, जो कि 2 से विभाजित होगी, इसलिए 5662 सम संख्या है। 7900 भी एक सम संख्या है। इसके बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या वो संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होता, वो विषम संख्या है। 1, 3, 5, 7, ये सभी जो है विषम संख्या है। मान लीजिए बड़ी संख्या दे दिया 6603, 9705, इस तरह की संख्या दे दिया। तो हम इसकी इकाई में देखते हैं। इसकी इकाई में 3 है, 5 है, इसलिए ये जो है विषम संख्या है। क्योंकि जिसकी इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 हो, वो संख्या जो है 2 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए ये जो है विषम संख्या कहलाएगी। इसके बाद आते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड पाए जाते हैं। जैसे कि 4, 6, 8, 9, ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएगी। इसी तरह से अभाज्य संख्या वे संख्या है जिसके मात्र केवल 2 ही गुणनखंड है। जैसे कि 2, 3, 5, 7 आदि। तो ये जो है अभाज्य संख्या है। आइए भाज्य और अभाज्य संख्या को अच्छी तरह से समझने के लिए एक सारणी बनाते हैं, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सी संख्या भाज्य है और अभाज्य। एक लेता हूं मैं, देखिए यहाँ पर संख्या, फिर आएगा गुणनखंड, फिर आएगा गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, और अंत में है भाज्य और अभाज्य संख्याएं, भाज्य अभाज्य संख्याएं। तो इस तरह से एक सारणी बन रही है। यहाँ पर एक सारणी बन रही है। ये चलिए एक संख्या लेते हैं 1 के गुणनखंड 1 है, गुणनखंडों की संख्या भी 1 है। दूसरा लेते हैं 2 के गुणनखंड है 1 और वो स्वयं 2। यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या 1, 2, 2 है। 3 लेता हूँ, 3 के 1 और 3 है, तो यहाँ पर 3 के भी 2 गुणनखंड है। 4 लेता हूँ मैं, तो 4 के गुणनखंड 1 होंगे, 2 होंगे और 4 होंगे, तो यहाँ पर गुणनखंड की संख्या है 3, 1, 2, 3। फिर मैं 5 लेता हूँ, तो 5 के गुणनखंड है 1 और 5, तो यहाँ पर 2 है। 6 लेता हूँ, 1, 2, 3, 6, तो यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या 4 है। तो इस तरह से कुछ संख्या लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 के गुणनखंडों की संख्या 1 है और इसकी जो संख्या है ना 2 है ना 2 से अधिक है, इसलिए इसको हम अद्वितीय संख्या कहेंगे। अद्वितीय संख्या, 1 ना तो भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका जो गुणनखंड की संख्या ना 2 है ना 2 से अधिक है, इसलिए। चलिए फिर लेते हैं 2 के गुणनखंड 2 है, इसलिए अभाज्य संख्या है। 3 के भी 2 है, तो ये भी अभाज्य संख्या है। 4 के गुणनखंड 2 से अधिक है, इसलिए भाज्य संख्या है। 5 के गुणनखंड 2 है, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या है। और 6 के गुणनखंड 2 से अधिक है, 4, इसलिए ये जो है भाज्य संख्या है।
तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जिसका गुणनखंड संख्या 2 है मात्र वो है अभाज्य संख्या, और जिसका 4 है या 2 से अधिक है तो वो जो है भाज्य संख्या कहलाएगी। देखिए यहाँ पर 2 और 3 को देखिए, 2 और 3 के गुणनखंड को देखते हैं तो 1 और 2 है और 1 और 3 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर 1 है, तो 2 और 3 को हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। इसी तरह से 4 और 5 को ले लो, 4 और 5 के गुणनखंड 1 2 4 और 5 के 1 5, तो यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, तो 4 और 5 सहभाज्य संख्या कहलाएगी। अर्थात वे संख्याएं जिनके केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं वे संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए एक और लेते हैं, यमज अभाज्य संख्याएं। जैसे लिया 5 7, 5 और 7 यमज अभाज्य संख्या कहलाती है, क्योंकि 5 और 7 के बीच में 6 एक संख्या है जो कि एक भाज्य संख्या है। 7 और 9 है, ये भी यमज अभाज्य संख्या कहलाती है, क्योंकि 7 और 9 के बीच में 8 जो है एक भाज्य संख्या है। 9 और 11 ये भी यमज अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसके बीच में एक भाज्य संख्या 10 है। तो इस तरह से बच्चों को समझ में आ जाएगा कि भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या क्या है। धन्यवाद।